त्रैशक्ति क्या होती है? हाँ। त्रिशक्ति में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? शिवाय गुरुवे नमः, श्री मात्रे नमः। I call upon माँ त्रैशक्ति एनर्जी टू बी प्रेजेंट हियर। ये तीन शक्ति में एक ही शक्ति बना के यंत्र में इन्वोक करते हैं। मिरर टेक्निक बड़ी खतरनाक होती है। खड़ा हुआ था मिरर के सामने एंड आई वाज कंटिन्यूअसली लुकिंग इनटू माय आईज एंड सडनली आई बर्स्ट इनटू टीयर्स। मतलब मेरा एकदम से बहुत आंसू निकलने लग गए। अब ठीक है, नाउ चेक करेंगे एनर्जी को। कैसा एनर्जी चेक करेगा? एनीबॉडी कैन चेक वेदर एनर्जी इज देयर। रेडी है? कैन आई शो लाइक दिस? रब करके ओके आपका ये प्रेस करेंगे। ओके अदर साइड प्रेस करने के बाद यू टेक है नेल पे फोर्स इट फुल पावर में। हर्ट नहीं करना, फुल पावर से। फुल पावर से कर दिया और एक हाँ बस होल्ड करके नाउ रोटेट करेगा। राइट हैंड में रोटेट करो, लेफ्ट हैंड में होल्ड करो। रोटेट करो। ये जो और आप बता रही हैं कि भाई फिजिकल इमोशनल इनके कोई कलर्स होते हैं क्या? हाँ, कलर तो होता है, लेकिन because we are talking about chakras, right? The Idagala, which is the representation of our left side, which represents moon, Chandama. Yes. Moon, Chandama होता है cool energy. The Sushma energy have to be always go up and connect all the chakras level so that हम तो सीधा फोकस करके काम कर सकते हैं। पहले तो एक मूवी देख रहा है, मूवी में एक पिक्चर आ रहा है, एक खुशी का मूवी, somebody laughing। क्या करता है आपका दिमाग? ये आइज है ना, ये तो ब्रेन लैंग्वेज का 80% है। ब्रेन का लैंग्वेज तो 3 है, 5 डायमेंशन है। फर्स्ट डायमेंशन तो हेल्थ है, ओके। सेकेंड तो हम तो एनिमल्स विद इमोशन है, रिलेशनशिप चाहिए, लव चाहिए, सोशल एनिमल है। आपको ऐसा नहीं लगता बहुत कम है? भाई इस प्रकार की हीलिंग के लिए तो कई जो बोल सकते हैं कि हीलर्स जो होते हैं वो 25-30,000 भी चार्ज करते हैं। कई रेकी हीलर्स को मैं जानता हूँ जो इतना लेते हैं। जय श्री महाकाल दोस्तों। जो एनर्जीज होती है ना, इनका खेल बड़ा निराला होता है। ये इंसान को आगे भी बढ़ाती हैं, ये इंसान को गम में भी डुबाती हैं। अब इन एनर्जीज को आप कैसे ट्रिगर करो कि आपको आगे लेके जाएं? आपके शरीर के अंदर किस टाइप की एनर्जीज हैं, उनका सोर्स क्या है, उनका बेस क्या है, वो कैसे आपको एक उस लाइफ स्टाइल तक पहुंचा सकती है या आपको आपके मन की शांति कैसे दिलवा सकती है? ये सब चीज़ें बड़ी मिस्टीरियस हैं। ठीक है, ये है वैदिक पुराणों में है ये सारी चीज़ें, ये सब रस्ते हैं, लेकिन समय के साथ में हमारे पुराण हमसे पीछे छूटते चले गए। जब वो पीछे छूटे तो उनके में जो ज्ञान था, जो आगे बढ़ना चाहिए था, वो बढ़ा नहीं। अब बहुत सारी मॉडलिटीज़ हैं, मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारी मॉडलिटीज़ हैं आज के समय में। कुछ जो हैं वो साइंटिफिक हैं, कुछ जो हैं वो पुरानी हैं, लेकिन आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक कॉम्बो है। वो नई पद्धति को भी साथ में लेके चलेगी और वो पुरानी पद्धति को भी नहीं भूलेगी। अब इस पद्धति का नाम है त्रिशक्ति साधना या त्रिशक्ति हीलिंग, जिसमें महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की इन्वोकिंग की जाती है कि वो कैसे आपकी लाइफ को चेंज करें। अच्छा, अब ये सब चीज़ तो एक ठीक है, कोई भी जान सकता है, कोई भी पता कर सकता है, लेकिन इस चीज़ को बताने के लिए भाई ये मॉडलिटी कितनी पावरफुल है, कितनी हाईली एनर्जेटिक है, ये कितनी जल्दी आपके अंदर चेंजेस लेके आएगी विद इन 1 मंथ, ये सब चीज़ें बताने के लिए आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में एज अ गेस्ट मैडम लक्ष्मी जी हैं, जो कि बहुत दूर से हमारे पास में आई हैं और हम उनके बहुत 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 आभारी हैं। अच्छा, अब ये वाला जो एपिसोड है ना, ये बेसिकली होगा हिंदी इंग्लिश मिक्स। ओके, ये पूरा हिंदी भी नहीं रहेगा, पूरा इंग्लिश भी नहीं रहेगा, इट विल बी हाइब्रिड। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस एपिसोड। लेट्स कनेक्ट विद मैडम लक्ष्मी। हेलो मैम, हाउ आर यू? I am very good. Hello. Before we start, I like to do a prayer. बिल्कुल। शिवाय गुरुवे नमः, श्री मात्रे नमः।
I call upon Ma Trishakti energy to be present here and guide this session so that all my viewers get benefit of Ma Trishakti energy. Thank you, Ma. Thank you, thank you, thank you. Ma Thank you. Trishakti. ये प्रेयर आप रोज ही करती हैं? हाँ बिल्कुल. अर्ली मॉर्निंग? अर्ली मॉर्निंग भी नहीं है, किसी काम करेगा ना उस समय भी हम करते अच्छा. हैं, क्योंकि एनर्जी है ना, एनर्जी व्हेन यू इन्वोक इट आवर ब्रेन फोकस करेगा. करेक्ट. तो इसीलिए हम आवर एंसेस्टर्स तो बोल दिया ना, कुछ मंत्र और कुछ वर्ड्स बोलता है, स्टार्ट विद दैट. सो हम ये करता है. तो कोई त्रिशक्ति के बारे में बात करे या माता जी के बारे में बात करे तो वो उसके हमारे दिमाग में एक पर्सपेक्टिव बन जाता है कि भाई उनने तो उस टाइप के कपड़े पहन रखे होंगे, या ऐसा भगवा पहन रखा होगा, या इस टाइप की साध्वी जी होंगी, है ना, कि ऐसी प्रीस्ट होंगी. लेकिन आप तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सीधे किसी ऑफिस से चल के आई हैं आप. तो ये क्या, ये कैसे चेंज हुआ आपका कि भाई आप इस लाइन में कैसा है, पहले तो ये बताओ हमें. हाँ ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन है, हम एंजॉय करेंगे क्योंकि द फर्स्ट बेस्ट क्वेश्चन यू कैन आस्क टू एनीवन, आस्क अबाउट देमसेल्फ. खुद ही को बात करेगा ना, वो लोग तो बात करेगा उतना बात करेगा. सो आई विल शॉर्टन. हाँ बिल्कुल. ठीक है. मैं तो पूरा कॉर्पोरेट वाला था. अच्छा. फुल एंड फुल वर्कड इन ऑल टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट सर्विसेज है. पूरा लोग तो घूमता रखता था. Met so many CXOs in the world. So it is one corporate life. लेकिन लाइफ में समटाइम्स है ना वो शॉक मिलेगा. दैट टाइम आपका नॉलेज सब तो पीछे चलेगा. यू नीड समथिंग टू होल्ड ऑन टू. वो एनर्जी तो मैं डिवाइन बोलता हूँ. सम पीपल विल कॉल डिफरेंट टाइप, डिफरेंट रिलीजियस पीपल और डिफरेंट बिलीवर्स. मेरे को तो वो डिवाइन था. दैट टाइम आई स्टार्टेड what am I with? Such a powerful role. पैसा तो आता है, happy life. लेकिन that one shock where I couldn't do with my own बुद्धि में, knowledge में, I couldn't correct it. उसे में I wanted to search. So वो search journey, seeking journey शुरू किया. Then law of attraction is the easiest door है ना. So got it with my guru. Was very happy. Got that immediate result आ गई. माइंड तो शिफ्ट हो गए. थॉट हाँ आई गॉट द रिजल्ट. लेकिन आफ्टर सम टाइम है ना वो रिजल्ट इतना ही कि एकदम शॉर्ट हो गए. वो पैटर्न रिपीट आ रहा है. अदरवाइज पैटर्न तो डिफरेंट फॉर्म में आ रहा है, लेकिन इमोशन तो सेम है, चेंज नहीं किया. देन सोचा कि समथिंग है. लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड टू सेकेंड स्टैंडर्ड जाने का टाइम आ गए. सो देन पामिस्ट्री पढ़ा. वो देखने में रेखा में क्या क्या बोलता है, ज्योतिषाचार्य. हाँ वो भी, हाँ ज्योतिष भी कर दिया. तो पूरा कर दिया. सो इफ यू लर्न करने के लिए ना थ्री टाइप्स है. एक ही तो लाइक इन मेडिकल फील्ड में क्या करता है, पहले एनालिसिस, डायग्नोसिस. सो ह्यूमन में क्या क्या चलता है, डायग्नोसिस के लिए वॉट एवर मोडालिटीज वो अभी सीख रहा है, सीख के प्रैक्टिस करता है, एक्सपीरियंस करता है. फिर क्या करना का है, कैसा उसका चेंज करना का है, वो तो रियल जॉब है. मेन तो वही है. करेक्ट. एनालिसिस में पूरा डेटा लेने का है. डेटा क्या है, थ्रू हैंड राइटिंग, थ्रू पामिस्ट्री, थ्रू ब्रेन पैटर्न. उसके बाद एनालिसिस करने का है, वो उसके लिए भी फ्रेमवर्क है. उसके बाद एक्चुअली करेक्टिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन हम बोलेंगे. वो तो वी डोंट चेंज है, वी ट्रांसफॉर्म करेंगे, एवॉल्व करेंगे. क्योंकि ईच एंड एवरी इमोशन, एवरी पैटर्न है. आप ये सिटिंग ऐसा कर रहा ना, इसी का भी इंटेंशन है. वो तो यू कैनॉट नेग्लेक्ट, यू कैनॉट इग्नोर दैट इंटेंशन बिकॉज यू नीडेड इट. अभी ट्रांसफॉर्म करेगा ना, नया गोल का, नया इंटेंशन का ट्रांसफॉर्म कर रहा है. सो गोल भी इम्पॉर्टेंट है इन दिस प्रोसेस में, और इंटेंशन भी इम्पॉर्टेंट है. नाउ आपका करंट स्टेट टू द न्यू स्टेट नीडेड टू अचीव दैट गोल, उसके लिए हम पूरा वर्क करता है. अभी क्या हुआ, ऑल दिस लॉजिकल मॉडल है, हम बोलेंगे ये लॉजिकल मॉडल विथ इमोशनल कनेक्ट मॉडल तो वर्क कर रहा है. लेकिन
लॉन्ग स्टैंडिंग में ये फिजल होता है, पैटर्न तो रिपीट आ रहा है, पीपल को रिजल्ट नहीं आता है. देन वी लैंडेड विथ आवर एंशियंट मेथडोलॉजी, आवर mantras. They are the secret. So there is a form, mantras and yantras combination, which is what our Vedic practices are telling. वो तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट दे रहा है, लेकिन कैसा नॉर्मल पीपल प्रैक्टिस करेगा? इसीलिए तो वो साइंस लास्ट हो गई ना. सही बात है ना. होता क्या है बेसिकली मैम कि इंसान आज के समय में मंत्रास पे इतना बिलीव भी नहीं करता. तो अगर आप उसको साइंटिफिकली समझाओगे तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगर आप उसको स्पिरिचुअलिटी में समझाने की कोशिश करोगे, नहीं भाई एनएलपी बेसिकली कम्स फ्रॉम आवर वेदिक्स ओनली. अगर आप मंत्र पढ़ोगे आपकी एनर्जी चेंज होगी, आपके सोचने का तरीका बदलेगा. ये भी एक प्रकार की एनएलपी है, लेकिन वो उसको निग्लेक्ट करता है. बिल्कुल बिल्कुल सही. तो आपने इन दोनों को मिला दिया. सही है, वही तो कर दिया. क्या कर दिया हमने? अब करेक्ट में बोल दिया ना, पीपल तो उतना बिलीव नहीं करता है, लेकिन ये वेस्टर्न में आएगा ना, हम बिलीव करता है. हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे, आरा. पूरा तो लोग मालूम है आरा ये एनर्जी है. हमारा वैदिक क्या बोला? डिवाइन एनर्जी को सरेंडर करके ये प्रार्थना करो, ये मंत्र बोलो, ये वाइब्रेशन होगा. हम तो इग्नोर कर दिया. लेकिन ये सेम कॉन्सेप्ट तो टेस्ला बोला, वी ऑल मेड अप ऑफ एनर्जी. तो सबने मान लिया. सब लोग मान लिया. आइंस्टाइन बोला, क्वांटम फिजिक्स आ गई, सब तो मान दिया. सबने मान लिया. लेकिन ब्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि लॉजिकल ब्रेन को भी थोड़ा कन्विंस करने का है ना. हम तो यही रास्ता तो चूज किया. अभी कैसे हम सीखेंगे और कैसे हम एक को अंडरस्टैंड करेंगे, सो दैट दे कैन सी इट, देयर लॉजिकल ब्रेन एक्सेप्ट्स इट. सो दैट इज आवर जॉब एज अ ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिचुअल कोच इन दिस वर्ल्ड. ओके, तो बेसिकली इट्स योर जॉब कि आप उनको उस तरीके से ट्रांसफॉर्म करें. उसका मन, उसका दिमाग और उसका सोल एक्सेप्ट करके अलाइन करेगा. So that is why the Tri-Shakti energy flame process आ गई. अच्छा, अब ये ट्राई शक्ति फ्लेम प्रोसेस तो ये बेसिकली है क्या? ये ट्राई शक्ति क्या होती है? हाँ, एकदम अच्छा क्वेश्चन है. इसके लिए हम थोड़ा फाउंडेशनल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, और आप थोड़ा बेसिक से ही समझाने हम. हाँ. क्योंकि होता क्या है कि इंसान जानना चाहता है कि भाई इसका बेस कहाँ पर, ये कहाँ से चीज़ निकल के आई. एब्सोल्युटली. ठीक है, पहले हम वी ऑल अग्री हम तो एनर्जी है. ये बॉडी एवरीथिंग तो एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी में बनता है. व्हाट वी सी ये रियलिटी नहीं है, हमारा रिफ्लेक्शन है. दिस इज व्हाट क्वांटम फिजिक्स भी बोल रहा है. अभी पूरा लोग तो एक्सेप्ट किया. सो हमारा बॉडी में 5 एनर्जी फील्ड है. ठीक है, पहले एनर्जी फील्ड तो ये फिजिकल बॉडी है. ओके. इट्स 0 to 12 इंचेस अबव आवर बॉडी रहता है. सो और आरा रीड करेगा ना, वो लोग को बोलेगा वो हेल्दी है या नहीं. हम आरा रीडिंग करेंगे, सो वी टेल वेदर यूर एनर्जी. ऑरा देखने वालों को पता चल जाता होगा. वी सी हाउ टू सी आरा. तो एक प्रोसेस है, वो मास्टर करके वी आर सिटिंग हियर. तो फिर वी हैव फिजिकल बॉडी के साथ, देन वी हैव मेंटल है, इमोशनल है. सेकेंड तो इमोशनल है, 12 to 24 इंचेस का. फिर कम मेंटल है. मेंटल लेयर और मेंटल एनर्जी, मेंटल बॉडी किसी नाम. ठीक है, इट इज लाइक मल्टीप्लिकेशन ऑफ 12 इंचेस है. सो इट इज 24 to 36. सिंपल मैथ्स है. सिंपल मैथ्स है. उसके साथ है स्पिरिचुअल बॉडी, उसके साथ है आस्ट्रिक और ईथर. ईथर इट इज. So now we will see what these 5 bodies energy layers stands for. ठीक है, पहले वो फिजिकल ऑरा है ना, वो पूरा हमारा हेल्थ का है, हेल्थ रिलेटेड, फिजिकल हेल्थ है. ठीक है. अच्छा, इससे मेरे को एक सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में. सॉरी आपको काट रहा हूँ प्लीज, पर पूछना ज़रूरी है मुझे. ये जो और आप बता रही हैं
कि भाई फिजिकल, इमोशनल, इनके कोई कलर्स होते हैं क्या? हाँ, कलर तो होता है, लेकिन एडवांस्ड हम्म आरा रीडर है ना, हम्म वो कस्टमाइज करता है। अच्छा, तो वो फिजिकल में सम पीपल से रेड वाला, सम एक पीपल से येलो बेसिक, वाला, हाँ, मैं भी एक लेकिन बेसिक कलर जान। है वो जो ऑरा कोच का यूनिक है। अच्छा, आई कैन असाइन मेरा फिजिकल कलर, व्हेन आई सी इट आई विल सी इट ऑलवेज एज येलो। ओके When I see my emotional, I will always see it as green. ओके, ऐसा, हाँ, मतलब डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। हाँ, लेकिन कलर है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन कलर। तो ठीक। आई फिक्स करके आई विल सी वेदर फ्रॉम, अभी तो फिजिकल ऑरा तो रेड है मेरे के लिए, हाँ। इफ ऑरेंज दिख रहा है तो ये डाइल्यूट हो गए, अच्छा, मतलब अगर वो रेड है तो वो हेल्दी है। हेल्दी है, लेकिन देर आर वेज इन विच वी मेजर इट। ओके, ठीक, ओके, ओके, सो नाउ फिजिकल, वी कम बैक टू दैट 5 आर यस फील्ड। यस, फिजिकल तो हेल्थ रिलेटेड है, इमोशनल तो आपका हैंगर, हैप्पी, जॉय, ब्ला ब्ला ब्ला। देन आपका वो मेंटल है ना, वो बिलीफ सिस्टम का है, पूरा पूरा बिलीफ सिस्टम, माइंड सिस्टम का है। देन द फोर्थ वन इज द स्पिरिचुअल, दैट इज कार्मिक रिलेटेड, व्हाट यू हैव पास्ट फ्रॉम योर एंसेस्टर का, आपका खुद ही एक्शन दिया ना पूरा, प्रीवियस लाइफ में, पास्ट लाइफ का है। Then the last one, which is that astral, or some people call ether, that is to do with the parallel time, future time. There is no time as kya. Okay. It accumulation of everything. तो it's a astral projection. Astral projection, future का है पहला तो, ठीक। yeah? Carrying forward. So how you are going to carry forward. So now coming back to where we started. क्यों, why we had to study ये पूरा चीज, right? पहले हम ये चीज़ कॉन्सेप्ट मालूम अंडरस्टैंड करेगा ना, फिर वॉट एवर द मोडालिटी आई एम टेलिंग इन ट्राइशक्ति प्रोसेस, यू विल बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड। ठीक, नाउ दिस एनर्जी लेयर हैज अ कनेक्शन विद आवर चक्रास। ओके, तो मतलब ये बेसिकली हमारे चक्रा के थ्रू है ये ट्राय शक्ति। एग्जैक्टली। सो पूरा लोग को तो मालूम है चक्रा जियाल, आजकल तो लेकिन बहुत आ गए, लेकिन थोड़ा सा कमिंग फ्रॉम साउथ, you may heard about Tirumular, who is the forefather of most of the medicinal field. There is Idakala, Pingala and Shushma Nadis, यस, right? वो जो सहज योग में बताते हैं भाई, ये इंगला नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है, और वो सुषुम्ना नाड़ी है। ये क्या है, क्यों है, why we need to understand all of this has an important, because we are talking about chakras, right? The Idagala, which is the representation of our left side, which represents moon है, चंद्रमा है। यस, मून चंद्रमा होता है, कूल है, इमोशन साइड है। मून को वैसे भी वो मदर साइड से देख के जाते, फेमाइन एनर्जी feminine समझते energy, हैं, लेफ्ट like आपका। connected with our brain also, Yes. SI. Now come to Pingala side. Right. Pingala side तो right है, sun है, heat energy है। Now ये दोनों तो बैलेंस नहीं करेगा तो ये सूक्ष्म नाड़ी है ना, which is running exactly with that backbone, will be imbalanced. इम्बैलेंस होगा, क्या होगा, आपका कुंडलिनी एनर्जी, द स्पिरिचुअल एनर्जी, द सोल एनर्जी कैन नॉट गो ऑल द वे अप टू गेट कनेक्टेड बिटवीन मदर अर्थ एंड यूनिवर्स। क्यों चाहिए ये, एक टेस्ट करेंगे। नॉर्मल पर्सन कैसा वॉक करता है, आप तो मुझ पर टेस्ट करो, नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल पर्सन कैसा वॉक करता है, इफ स्टेबल पर्सन तो कैसा वॉक करता है, वो कैसा करेगा कि मतलब जैसा अगर चक्रा बैलेंसिंग की हम बात करें तो भाई एक नॉर्मल बंदा ये सोचेगा कि यार मैं बैठा हुआ हूँ, एक पोजीशन में बैठा हूँ, पर हालांकि उसका दिमाग उस पोजीशन को होल्ड करने में ज्यादा रहेगा, रेदर देन कि वो उस एनर्जी को ट्राई करे कि वो ऊपर आए। है ना? एक नॉर्मल बंदा यही होता है, वो पता है उस पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश करता है कि मैं सीधा बैठा रहूं, मैं ऐसा नहीं हो जाऊं, मेरे हाथ ऐसे ही रह जाए। उसका आधे से ज्यादा दिमाग तो उस पर, उसका कंसंट्रेशन उसके चक्रास पे रहता ही नहीं है। लोग ऐसा बोलते हैं ना, चक्रा बैलेंसिंग करो, पर भाई मेरे हिसाब से चक्रा बैलेंसिंग आप लेट के भी कर सकते हो। करेक्ट, बिल्कुल सही है ना? हाँ, बिल्कुल सही है। अगर आपका दिमाग ही उस एनर्जी पे नहीं है तो एनर्जी का भी ध्यान आप पे नहीं जाएगा। वेरी गुड। अभी
नाउ इफ ए पर्सन इज नॉट स्टेबल, क्या होगा? सिंपल टेस्ट है, ये पर्सन स्टेबल होता उसका बोथ फीट तो स्टेबल में ऑन द ग्राउंड लगेगा, बिल्कुल शेकिंग नहीं करेगा। अभी आज तो जनरेशन में देखेगा ना, एक मिनट भी दे के नॉट, एक सेकेंड भी कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, शेक, कुछ ना कुछ शेक हो गया। लेकिन इफ यू चेक पूरा हमारा पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ना, दे वुड स्टे स्टेबल है। यही तो छोटा सा एग्जाम्पल है। सो व्हेन दिस एनर्जी कमिंग बैक, यू नो, पिंगला और so Sushma energy, the Sushma energy have to be always go up and connect all the chakras level, so that हम तो सीधा फोकस करके काम कर सकते हैं। करेक्ट, फ्रॉम रूट चक्रा टू योर क्राउन चक्रा, टू द क्राउन चक्रा। सो नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट इट। एनर्जी बोल दिया ना पहले, तो देन वी टेस्टेड ऑलरेडी चक्रा। चक्रा बैलेंस नहीं हो तो क्या करेगा? एंड वी हैव चेक्ड विद आवर करंट जनरेशन कैसा सिंपल में दे कैन नॉट सिट इन वन सिंगल प्लेस इन वन पोज, दे आर डिस्ट्रैक्टेड एवरी टाइम, 1 सेकेंड भी दे कैन नॉट सिट इन वन पोज और स्टैंड इन वन पोज। इतना इम्बैलेंस हो गई। ठीक है, नाउ चेक करेंगे एनर्जी को। कैसा एनर्जी चेक करेगा? एनीबडी कैन चेक वेदर एनर्जी इज देयर। रेडी है? आप कर सकते हैं? Can I show like this? Is my camera ready? बिल्कुल you can do, मैं भी करूँगा आपके साथ। You will be experiencing it because I experience every day ना। So आप experience करेंगे तो सही बात है। चलिए मैं मेरे पे डेमो कीजिए। पूरा व्यूअर को now बिलीव करेगा ना। चलिए रब करके, ओके, आपका ये प्रेस करेंगे, ओके, अदर साइड प्रेस करने के बाद यू टेक ए नेल पे फोर्स से, जोर से, फुल पावर में, हर्ट नहीं करना, फुल पावर से, फुल पावर से कर दिया। और एक हाँ बस, होल्ड करके नाउ रोटेट करेगा। राइट हैंड में रोटेट करो, लेफ्ट हैंड में होल्ड करो, रोटेट करो। क्या करता है? इज देयर एनीथिंग बिटवीन योर हैंड? बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पिन चुभ रही हो, थोड़ा करंट कैसा वेव उसी टाइप का चुभ रहा है। हाँ, नाउ थोड़ा सा कीप रोटेट करेगा अवे फ्रॉम हैंड्स, लेफ्ट हैंड में। क्या करता है? एक पॉइंट आएगा कि ये डिस्कनेक्ट होगा। अब मेरे राइट हैंड में पेन हो रहा है। हाँ, ये सेंसेशन है। हाँ, वो पेन बोलेगा, वो भी एक सेंसेशन है ना। अब आप ये समझ लो, मेरा हाथ यहाँ पे ना, अब मेरे को इस वाले पॉइंट पे ज्यादा पेन हो रहा है यहाँ पे। हाँ, अभी तो ये वो एनर्जी है। अच्छा, हाँ, तो हम बोल दिया ना 0 to 12 इंच, 12 to 24 इंच, ये आके गया। हाँ, नाउ ब्रिंग बैक अगेन, ओके, कम बैक, अब वो शुरू होगा। अब दर्द होने लग गया वापस यहाँ पे। सो ये आपका एनर्जी फील्ड ऐसा ही है, दैट्स इट। आपका एनर्जी फील्ड एकदम छोटा है, वर्क करने का है आप तो। अब हाथों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ है। हाँ, कुछ है। ये तो एनर्जी फील्ड है, किसी भी कर सकता है चेक करने के लिए। बस नाउ शेक इट आउट। जय मां काली। ये वाले पॉइंट पे मेरे को सबसे ज्यादा पता चल रहा था, ये वाले। या सो दिस इज एक्सपीरियंसिंग है एक्चुअली एनर्जी। वी आर ऑल मेड ऑफ एनर्जी। और कुछ प्रूफ चाहिए आपको? एनर्जी है या नहीं? हाँ। तो हाथ ऐसा लग रहा है जैसे भारी हो गए, हैवी हो गए मेरा हाथ, बिल्कुल। अच्छा, देखो आप शेक हो रहा है मेरा हाथ। हाँ, सो दैट इज एनर्जी। एक बॉडी है, ये माइंड है, एक सोल है। ये यूनिक प्रोसेस है वेरिन हम बॉडी, माइंड और सोल का टुगेदर ऑपरेट करेगा, टुगेदर वर्क करेगा। अच्छा, इफ एनएलपी में आप काम करेगा, क्या है माइंड में, बिल्कुल। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी में क्या करेगा? चेंजिंग मूड, सम पीपल विल से ना, कम लेट्स गो पार्टी करेंगे, मूड चेंज होगा। वो क्या है? फिजिकली एंड लिटिल बिट ऑफ माइंड। लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव, वो फिजिकल ना, देयर इज सम मूवमेंट आ रहा है ना। लेकिन सोल तो नॉट ईजी सोल करने का, बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इट हैज़ व्हाट lot of our memories and our karmic action related substances within it. आज की भाषा में बोले तो there is lot of data.
lots Lots of data. lots and lots of data From your past life to this. yeah हाँ now you gave a very good hint अभी हम कैसे फील करेंगे लेट्स गो अगेन फंडामेंटल सो दैट व्हेन आई एक्सप्लेन द प्रोसेस आपको समझ होगा ठीक है पहले तो एक मूवी देख रहा है मूवी में एक पिक्चर आ रहा है एक खुशी का मूवी somebody laughing क्या करता है आपका दिमाग ये आइज है ना ये तो ब्रेन लैंग्वेज का 80% है ब्रेन का लैंग्वेज तो 3 है 3 प्राइमरी लैंग्वेज है एक पिक्चर है हम छोटे से रेड ना सेंसरीज में 3 सेंसरीज तो प्राइमरी है पहले तो पिक्चर है फिर ऑडिटरी है लिसनिंग है आवाज़ हाँ और एक्सपीरियंस है फीलिंग चिल हॉट राइट अभी क्या हो रहा है पिक्चर देख रहा है ये पिक्चर विजन देख के गो प्रोसेस करेगा और फिर वैसे इमोशन हमें अभी तो आप बोल दिया डेटा हाँ. क्या डेटा 2 डेटा है हमारा पास एक डेटा तो खुद ही एक्सपीरियंस है और एक डेटा है रेफरेंस डेटा है वो क्या है रेफरेंस डेटा थोड़ा टेक्निकल है लेकिन रेफरेंस डेटा क्या है आपका फ्रेंड को इमोशन देख लिया वो भी स्टोर करेगा मन में दिमाग में वो रेफरेंस डेटा है व्हेन ये पिक्चर ऑडियो कम्स आवर ब्रेन हैज दिस ब्यूटिफुल फंक्शन रेफर करेगा पास्ट एक्सपीरियंस डेटाबेस और डेटा लेक में वो इमोशन अटैच्ड विद दैट विल ब्रिंग इट देन आप लाफ करेगा और क्राई करेगा वो रिफ्लेक्ट करेगा सो ये न्यूरल पाथ में पूरा आएगा अच्छा मैम जैसे आप ये जो हीलिंग प्रोसेस आपने एक बताई थी त्रिशक्ति वाली तो इस त्रिशक्ति में कौन कौन सी शक्तियां हैं मतलब सुनने में तो फेमाइन ही लग रहा है तो फेमाइन एनर्जी कौन कौन सी है इसमें तो फेमाइन एनर्जी यू ऑल वुड हैव हर्ड देयर आर मेनी फॉर्म है लेकिन प्राइमरी फॉर्म तो 3 है हाँ 3 शक्तियां हैं ज्ञान शक्ति नॉलेज का है ओके नॉलेज चाहिए नॉलेज क्या है डेफिनेशन में देखेगा ना नॉलेज क्या है आपको किसी चीज़ को जानना फिर और एक चीज़ है इसमें स्किल और कैपेबिलिटी है स्किल अच्छा। क्या है लर्निंग करके हाँ आई नो हाउ टू रीड पढ़ने के लिए मेरे को मालूम है लेकिन पढ़ने के बाद अप्लाई करेगा ना एक न्यूज़पेपर देख के पढ़ के यू अंडरस्टैंड करेगा ना वो कैपेबिलिटी है सो दोनों कंबाइन करके ज्ञान शक्ति बोल रहा है ठीक है द सेकेंड वन इज द क्रिया शक्ति क्या है एक्टिंग टेकिंग एक्शन आपका है ना वो क्रिया शक्ति मतलब किसी प्रकार का एक्शन लेना इस क्रिया शक्ति एनीथिंग सो क्रिया करेंगे तो क्या मिलेगा जो हम हमारी लाइफ में चाहते हैं आउटपुट मिलेगा सिंपली में कुछ रिजल्ट मिलेगा जो हम चाहते हैं वो हमें मिलेगा लाइक कुकिंग करेगा तो खाना मिलेगा काम करेगा तो पैसा मिलेगा करेक्ट मेडिटेशन करेगा तो कामनेस मिलेगी शांति मिलेगा पूजा करेगा तो डिवाइन माँ का तो ये सब क्रिया शक्ति है सो ये तो क्रिया शक्ति है लास्ट तो इच्छा शक्ति है इच्छा मीनिंग will initiate the desire so इसमें 2 चीज़ है एक इनिशिएशन है एक आइसोलेशन है इनिशिएशन एंड आइसोलेशन डिटैचमेंट है डिटैच करने का है पहले एक्शन क्रिएट करेगा तो डिटैच करने का है लाइक द वे गीता में कृष्णा बोल दिया ना अर्जुना आपका काम क्या है करने का है कर्म करना का क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना लेकिन रिजल्ट तो अटैच नहीं करना डिटैच करो वो तो इच्छा शक्ति है इच्छा शक्ति द नेम तो विल है डिजायर है इसमें 2 फेस है एक फेस तो इनिशिएटिंग द विल द डिजायर और एक है डिटैच फ्रॉम द करंट और द पास्ट मतलब करो लेकिन फल की चिंता मत करो बेसिकली वही है जो गीता का सार है वही है तो अभी तो 3 शक्ति है डिफरेंट रिलीजन तो ये को अटैच किया सम आइडेंटिटी में सम फेस में
हम हमारा हिंदू कल्चर में देखेगा तो एवरीबडी फ्रॉम हिंदू कल्चर विल नो ज्ञान शक्ति तो माँ सरस्वती का है। ओके, तो ज्ञान, नॉलेज, नॉलेज तो माँ सरस्वती माँ का है, सरस्वती, माँ सरस्वती का है। क्रिया शक्ति तो माँ लक्ष्मी का है, ओके, क्योंकि आउटपुट आ रहा है ना, आउटपुट हाँ, तो रिजल्ट तो करेक्ट, प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस। वो महालक्ष्मी। हाँ, लेकिन एक इंडस्ट्री में और हमारा कल्चर में एक बिलीव सिस्टम है कि माँ लक्ष्मी तो स्टोरेज ऑफ वेल्थ। नहीं, माँ शक्ति तो इज इन मोशन, अबंडेंस इन मोशन। अच्छा, पता है आपको, इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि रुपया एक जगह टिकता नहीं है, वो चलता रहता है। सक्सेस तो भी इसी को भी हाँ, साथ भी नहीं है, ये रेंट तो एक सक्सेस ही दिन है। पाना इजी है, लेकिन उस पे बने रहना, सस्टेन रहना, सस्टेन करने के लिए वो डिफिकल्ट है। इसीलिए डिफिकल्ट रिप्लेस करेगा तो एक्शन करने का है, हाँ, कंटिन्यूअसली एक्शन करना एक्शन पड़ेगा, करना, तो एक्शन वो करना, महालक्ष्मी। वो माँ लक्ष्मी का है। इच्छा तो माँ काली, पूरा लोग को मालूम है माँ काली तो वेरी फेरोशियस एनर्जी। माँ काली का थिंग इज पीपल थिंक माँ काली इज डिस्ट्रॉय नहीं है, वो डिटैच कर रहा है, आइसोलेट कर रहा है। डिस्ट्रॉय इन फॉर्म ऑफ डिस्ट्रॉय योर इंटरनल योर ईगो, demons, आपके your यस, egos, आपकी your जो बुराई है उनको खत्म करती है हाँ, वो। लिमिटिंग बिलीफ है, माइंडसेट, नेगेटिव माइंडसेट है। और वी ऑल नो हमारा सोल इन द डीएनए है, वो कैरिंग फ्रॉम आवर पास्ट लाइफ का वो कॉज एंड इफेक्ट, वो कार्मिक बोलते हैं ना, वो वाला भी। सो विद द हेल्प ऑफ माँ काली का एनर्जी हम वो हील करेंगे, हील करेंगे। ओके, तो इसीलिए इच्छा शक्ति है। वो 3 शक्ति में अभी क्या करता है, ये 3 शक्ति में एक ही शक्ति बना के यंत्र में इन्वोक करते हैं। ओके, इन्वोक करके एंशियंट प्रैक्टिस में मंत्रा है, 3 शक्ति को इनिशिएट करके यंत्र में एनर्जी बाइट करने का है। फिर invoke the energy and direct the healing energy to the self or to the clients whoever needed it. अच्छा, मतलब ये प्रोसेस ऐसा है कि मतलब आपने इन्वोक करा, यंत्र में उस एनर्जी को रिप्लेस करा थ्रू मंत्रास। Only through mantras we can. That's the secret of our Vedic practice. Every of our Shakti has a way to invoke the energy. Like how when you have 2 stone है, आप रब करेंगे तो क्या मिलेगा, चिंगारियां निकलेंगी, हाँ, फायर क्रिएट हाँ, होगी, so वो एनर्जी रब, क्रिएट हाँ, होगी। वो रब करेगा तो ना, दैट इज वी कॉल मंत्रा। ओके, एंड कैसे ट्रांसफर करने का है, ट्रांसफर करने के लिए थोड़ा मीडियम चाहिए, वो यंत्रा है। वो यंत्रा में करेगा ना, एनर्जी एनहांसमेंट तो एकदम अच्छा है, पावरफुल है, फोकस्ड है, एंड वी यूज द मेथड ऑफ डिस्टेंस हीलिंग। तो बेसिकली आप और वो यंत्र, आप दोनों मीडियम बन के सामने वाले को वो हीलिंग या खुद के लिए हीलिंग आप ट्रांसफर करते हो या पहुंचा सकते हो। अच्छा, ये जो आपका त्रिशक्ति वाला ये जो मोडेलिटी है जिसको हम बोलेंगे, जिसमें मंत्र, यंत्र, हीलिंग सब कुछ है, ये प्रोसेस कितने दिन का रहता है लगभग? हाँ। अगर मैं मान लीजिए मैं एज अ क्लाइंट आई एम अप्रोच यू कि मैम आई एम इन वेरी मच ट्रॉमा एंड आई वांट टू डिटैच विथ मैनी थिंग्स, भाई मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस चीज़ से परेशान हूँ, मुझे क्या चीज़ दुख दे रही है। तो अगर मैं आपके अप्रोच करता हूँ और आप मुझे ये वाली हीलिंग देती हैं, तो वो ये कितनी लंबी चलेगी, इसकी क्या प्रोसेस होगी? क्योंकि अगर वो आप बता देंगी ना, हाँ, तो जो व्यूअर्स तक पहुंच जाएगी तो उनको भी समझ में आएगा कि यार नहीं, चीज़ें इतने समय में हो सकती है सही हमारी। ये तो मेन क्वेश्चन है, पूरा क्लाइंट पूछता है। सो आई विल टेल यू द मेन थिंग। सो ये प्रोसेस कैसा करता है, राइट? इसमें तो आप मान लीजिए ये ट्राइशक्ति प्रोसेस में 2 पार्ट है। एक पार्ट तो अभी आप पूछ लिया ना, वो ट्राइशक्ति इन्वो करेंगे मंत्रा यंत्रा प्रोसेस में। और एक चीज़ है, हम तो रेफर द कॉन्वर्सेशन है, वो एनर्जी आरा चक्रा हमारा एक क्लाइंट है अभी आ रहा है, मेरे को तो मन में कुछ नहीं चल रहा है, आई एम डल डाउन, लूजिंग एवरीथिंग। अभी आपको मालूम नहीं क्या चल रहा है। सो पहले हम क्या करेंगे, 30 डेज प्रोसेस में पहले
फाउंडेशन में पूरा ब्लॉक क्लियर करेंगे। वो ब्लॉक क्या है? ब्लॉक क्या हाँ होता है ब्लॉक वैसे? है, हाँ स्टॉपिंग। ब्लॉक का नेम ना स्टॉपिंग। हम्म, मेरे को सर्टन इमोशन चल रहा है, नेगेटिव इमोशन चल रहा है, सर्टन माइंडसेट में नेगेटिव माइंडसेट है, रिपीटेडली मैं एक काम करता हूँ विच इज़ नेगेटिव है, गुस्सा आता है, किसी को भी गुस्सा आता है, रीज़न नहीं है गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन, हाँ, जबरदस्ती का। हाँ, मस्त पूरा दिन में तो डाउन है, ये पूरा तो ब्लॉकर है। ठीक है, ठीक है। नाउ क्या है, क्लाइंट बोल रहा है कि मैं क्या करूं पता नहीं, मन में है अंडरस्टैंडिंग है, नहीं नहीं ये चीज़ अलग, ये अच्छा कुछ नहीं गलत हो रहा है हाँ, गलत हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्या करने का है। और रोकू कैसे? हाँ रोके कैसे? नाउ उसको तो हम बोलेंगे ना यू डू मंत्रा यंत्रा, नहीं वो नहीं चलेगा। सो द यूनिकनेस ऑफ दिस प्रोसेस कैसा है कि हम ये सीक्रेट प्रोसेस हम करेंगे एज ए ट्रांसफॉर्मेशन वैदिक कोच हम करेंगे, लेकिन क्लाइंट को भी कुछ करना क्या है, क्योंकि एनर्जी फील्ड में वो फिजिकल इमोशनल मेंटल का भी थोड़ा इम्पैक्ट है ना, वो रिमूव करने के लिए क्लाइंट भी खुद काम करने का है। सो हम एनर्जी की हीलिंग और साइकोलॉजी प्रोसेस हम क्लाइंट को दे देंगे। कैसे दे देंगे? 2 प्रोसेस है, एवरी डे 30 डेज प्रोसेस है, ठीक है। ये एवरी डे 1 ब्लॉक हम निकल लेंगे, रिमूव करेंगे। हाउ डू आई नो 30 ब्लॉक्स? साइकोलॉजी वर्ल्ड में 5 areas has been researched, proved that every human in the world, one way or other, affected by this 30 blockers है। ओके, ठीक है, मतलब ये 30 ब्लॉक्स तो रहेंगे ही। रहेंगे, डिग्री तो वेरीइंग करेंगे। ठीक है। पहले वो रिमूव करने का है। इट इज़ लाइक हमको एक अच्छा गार्डन बनाने का है। पहले क्या है, यू डिड नॉट टेक केयर ऑफ योर गार्डन, क्या होगा गार्डन में कुछ गड़बड़, पूरा पूरा अनवांटेड प्लांट्स है ना, सो पहले क्या करने का है, क्लीनिंग करने का है। अनवांटेड वीड्स को अनवांटेड हटाएंगे वीड्स हम। होगा, अनवांटेड प्लांट भी होगा, आपको वो यू नो फ्लावर तो नहीं चाहिए, तो रिमूव करने का है ना, बिल्कुल। नहीं चाहिए तो जो नहीं नहीं remove चाहिए कर- वो नहीं चाहिए। तो क्लीनिंग करने का है, ठीक। राइट। सो दिस 30 ब्लॉकर्स हम्म, अक्रॉस 5 एरियाज, 5 डायमेंशन है। फर्स्ट डायमेंशन तो हेल्थ है, ओके। सेकेंड एवरीबडी वांट्स ना अच्छा हेल्थ चाहिए ना बिल्कुल। हमको, ओनली विद गुड हेल्थ वी कैन मूव अराउंड, हेल्थ इज वेल्थ। वेल्थ Yes. एग्जैक्टली। सेकेंड तो हम तो एनिमल्स विथ इमोशन है, रिलेशनशिप चाहिए, लव चाहिए, सोशल एनिमल। सोशल एनिमल है, सो रिलेशनशिप रिलेटेड ब्लॉकर्स है। ठीक है। और पूरा को तो पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए, अच्छा घर, लग्जरी पूरा तो चाहिए, अबंडेंस। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सो वेल्थ रिलेटेड ब्लॉकर है। ठीक। देन करियर है, करियर किसी को भी, ये स्टूडेंट का हो, बच्चा स्कूल चल रहा है, उसका करियर क्या है, पढ़ने का है। बिल्कुल। वो होम इंजीनियर हम बोलेंगे, हाउसवाइफ वेरियस वर्ल्ड में, हम उसका काम क्या है, टेक केयर ऑफ द होम, घर को अच्छा रखने का है, सब कुछ सही चले। सब कुछ है। तो सबको एक करियर है, ग्रैंड माँ का भी एक करियर है, टेक केयर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, या लाइक दैट। तो करियर का ब्लॉकर भी है। द 5th वन तो एकदम इम्पॉर्टेंट है। पीपल आज का ज़माने में पीपल डोंट पे सो मच अटेंशन है, वो कॉल है स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट, ऊपर वाला को कनेक्ट करने का है, एक ही एनर्जी में कनेक्ट करने का है, डिवाइन एनर्जी। डिवाइन एनर्जी सम पीपल कॉल रिलीजन, ठीक है, एक ही कनेक्शन, किसी को बियॉन्ड मी आई सरेंडर, वो एनर्जी के भी। सो दिस 5 एरिया में 6 ब्लॉकर्स आइडेंटिफाई किया, अग्री किया पूरा साइकोलॉजिकल लोग दैट these are affecting humans, and they did lots and lots of research from US, UK, Germany, across the world. सब तरफ से। So ये 30 blockers each day में हम हमारा क्लाइंट के कनेक्ट करके, हमारा क्लाइंट तो साइकोलॉजिकल एनर्जी वर्क करेगा। स्टेप्स क्या है, ठीक है। हम तो सेक्रेड एनर्जी करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल करके बोलेंगे, ठीक है। मतलब आप हाँ। डिवाइन पार्ट आप
मैं प्ले करूं? करोगे और साइकोलॉजिकल पार्ट आपका क्लाइंट क्लाइंट करेगा, दैट टू गाइडेड स्टेप में. देयर इज ए वेरी सिंपल स्टेप. कितना टाइम लगेगा एक दिन में? 10 to 15 minutes ओनली. मतलब ये दैट्स इट. बस. हाँ, मैं तो पूरा 45 मिनट्स प्रोसेस करूँगा, क्योंकि मैं इन्वोक करके पूरा मंत्र यंत्र करके एनर्जी हीलिंग करके दैट हील्ड एनर्जी मैं क्लाइंट को पास कर रहा हूँ डिस्टेंस हीलिंग में. लाइक हाउ रेकी इज डन, प्रूवन टेक्निक, correct. राइट? ऐसा करेंगे. लेकिन क्लाइंट को जस्ट 10 to 15 मिनट्स. क्या क्या चीज़ क्लाइंट का कंडीशन क्या है, डेली करने का है, पर्टिकुलर टाइम में करने का है. अच्छा, मतलब वो टाइम हाँ, उसको हाँ. जिस पे कर रहा है वो इस पे ही करे. क्यों? इफेक्ट चाहिए ना आपको, मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए. हमारा रिक्वेस्ट टू द क्लाइंट इज, आपको मैक्सिमम रिजल्ट विद इन 30 डेज के लिए चाहिए तो फॉलो सम स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन होना चाहिए ना. आप जिम चलेगा, सम एक्सरसाइज करेगा ना, डू एवरी डे सेम टाइम, आपका रिजल्ट यू सी इट बेटर होता है. लेकिन डिफरेंट टाइम में होता है ना, नहीं. क्यों? बेसिक क्या है, हमारा बॉडी में क्लॉक है, करेक्ट, कनेक्टेड विद द सन एनर्जी का क्लॉक है. ठीक अच्छा, है. आपकी नज़र में ये जो क्लाइंट के हिस्से का ये जो टाइम 15 मिनट्स का है, सबसे बेस्ट कौन सा है? मतलब वो अर्ली मॉर्निंग करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आफ्टरनून या इवनिंग या सोते वक्त? बेस्ट टाइम किसी को भी फॉर दिस प्रोसेस, बिकॉज इट इज ए डीप हीलिंग प्रोसेस इन द नाइट जस्ट बिफोर गो टू द बेड. क्योंकि इसमें द स्टेप वाइज, इफ यू सी, यू ब्रॉट ए ग्रेट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हम स्टेप बता रहा हूँ. बिल्कुल. वन प्रोसेस तो हम करेगा स्पिरिचुअल प्रोसेस, इन्वोकिंग मंत्रास यंत्रास फॉर द पर्टिकुलर ब्लॉकर विद द सपोर्ट ऑफ डिवाइन एनर्जी, त्रिशक्ति, ट्राइशक्ति. दैट इज माई पार्ट. ठीक है. दैट द क्लाइंट नीड नॉट वरी, बिकॉज अभी तो किसी को भी ऐसा टाइम नहीं है, मन भी नहीं है वो शांति में करने के लिए, पेशेंस भी नहीं है. ठीक है, वो करेक्ट. So I'm taking the hardest part onto me and sending the healing energy distance में, remote में करेगा. बिल्कुल. Like how Reiki works, this works. Okay. Now come to the client side. Client side में why the best time? To answer that question पहले step देखेंगे. क्या है? हम तो उस दिन का ब्लॉकर सेंड करेगा. ठीक है. एग्जाम्पल लेने के बाद यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली. सेकेंड स्टेप क्या है? क्लाइंट वो ब्लॉकर का पढ़ेगा, अंडरस्टैंड करेगा. देयर इज एन एक्सप्लेनेशन पार्ट. एक्सप्लेनेशन में क्या क्या चीज़ है, पहले ये ब्लॉकर क्या है, ये कैसा इम्पैक्ट कर रहा है एट द चक्रास लेवल, एंड विच एनर्जी यू नीड टू हील करने के लिए. हमारा ब्रेन में ऑल द डेटा पॉइंट्स, रिमेंबर दैट सेल्फ एक्सपीरियंस और रेफरेंस डेटा हम बोल दिया, टेकिंग फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस, वो कनेक्ट करेगा. हमारा न्यूरल पैटर्न लाइक बल्ब में टिक 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 लाइट हो रहा है, इग्नाइट हो गई, अलग 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 चीजें एवरीवेयर, अलग अलग इमोशंस ट्रिगर हो जाएंगे. नाउ क्वेश्चन आया जाएगा कि द क्वेश्चन विल बी सच दैट क्या इम्पैक्ट मिला बिकॉज ऑफ द ब्लॉकर. आई एम जस्ट टेलिंग एन एग्जाम्पल. ठीक है. देन क्लाइंट क्या करने का है, लिखने का है. There is a beautiful process happens when you write it. Your emotions will drain out as you write. So when he has to write before going to bed or yes, the whole process is just before the bed. आप करेगा तो एकदम अच्छा है. Morning में we never want to do it. Because we are triggering certain negative side, right? So it is good to have in the night. After you complete, you are going to sleep. So the process is designed. So let me explain the process. वो एनर्जी भी आपके बॉडी में लंबे समय तक रहती है ना. Exactly, you got it. So first step में understanding the blocker, understanding how it is impacting. Third step क्या है, एक negative impact में क्या क्या चीज़ मिला आपको, लिखने का है. So now what happened? It went through the hands. उसके बाद हम और एक क्वेश्चन बोलेगा, ये ब्लॉकर नहीं है तो हम कैसे रहेगा. डिफरेंट क्वेश्चन पूछेगा, टाइप डिफरेंट मॉडल है, लेकिन क्या ट्रिगर कर रहा है अभी पॉजिटिव साइड में, एग्जैक्टली ऑपोजिट. वी आर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ टू नाउ साउथ साइड. वो कैसे मिलेगा? नाउ वी आर क्रिएटिंग न्यू डेटा. अगेन डेटा किसे रेफर्स बैक टू द पास्ट मेमोरी, रेफरेंस मेमोरी.
and it will bring those kind of, if I'm not fighting with my kid, how I would have been? If I'm not fighting with my friend, कैसा रहेगा? All the traumas which were there Would have been in- now replaced with a beautiful memory. It will not Yes. immediately replace though. it will take some time. It will take some time. The third step, the next step will follow that. Let me Okay. tell you. So the अभी तो वो भी आप लिखेंगे. अच्छा, When you write, you are creating new neural path. ओके, तो when- अब ये NLP हो गया, ये थोड़ा ग्राफोलॉजी है, ग्राफोथेरेपी हम बोलेंगे. ग्राफोथेरेपी, पर ये NLP से जुड़ गया एनएलपी, थोड़ा। वो पार्ट ऑफ एनएलपी भी है, लेकिन वी कॉल इट एज ग्राफोथेरेपी. ग्राफोलॉजी, ओके, ग्राफोथेरेपी. ग्राफोथेरेपी, या ग्राफोलॉजी में हाफ है, हाँ। थेरेपी तो थेरेपी है, सो पूरा। इट्स कॉल्ड ग्राफोथेरेपी. ग्राफोथेरेपी, So when they write it, हाँ, they are creating new neural path. हम्म, That is why हम अभी भी बोलेंगे कितना एज भी हो आप राइट करो. राइट करेगा तो आपका ब्रेन एक्टिवेट होगा, इसीलिए हम राइट करेंगे इन दिस प्रोसेस. व्हेन पॉजिटिव में आप राइट करेगा तो यू आर राइटिंग न्यू न्यूरल हैप्पी और पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स. वी कॉल न्यूरोप्लास्टिसिटी. बट मैम आई थिंक दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर द क्लाइंट. मेरे ख्याल से एक क्लाइंट के लिए सबसे डिफिकल्ट है लिखना, कि वो वेरी गुड. मतलब कैसे वो लिखे, क्योंकि हो सकता है भाई उसको पता ही नहीं हो कि वो किस चीज से परेशान है, हाँ, किस मेमोरी से परेशान है, क्वेश्चन है. क्वेश्चन तो इतना सिंपल है कि विदाउट रियलाइजिंग पर आप उसको लिखेगा. लिखना ही तो सबसे डिफिकल्ट है आपके इमोशन को. अच्छा, मतलब अगर जैसे लिखने वाला जो पार्ट है, इससे मेरे दिमाग में एक चीज़ और आई है पूछने की, कि उसको उसके बेस्ट एक्सपीरियंस लिखने रहेंगे, जैसे जो आपका क्लाइंट है, कि उसको उसके नेगेटिव एक्सपीरियंस लिखने रहेंगे जिनसे वो परेशान चल रहा है, उसको लिखना क्या रहेगा? दोनों भी लिखने का है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन है. ओके, हाँ, हम अभी नाउ तो एग्जाम्पल ले लेंगे. हाँ। लास्ट स्टेप करने के बाद पूरा आपका पूरा क्वेश्चन तो आंसर करेगा. ठीक नहीं, है. आप एग्जाम्पल दे रही हो ना, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप किसी आपके क्लाइंट का एग्जाम्पल दो, ताकि हाँ। इजीली रिलेट हो सके. पहले वो चीज़ बना देंगे. तो लास्ट स्टेप क्या करेगा ना, हम लिख दिया ना द पॉजिटिव साइड का थिंग. हम्म, हम तो अभी वो प्रॉपर एनएलपी प्रोसेस करेगा हम्म, विथ ए वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेन लैंग्वेज बेस्ड अप्रोच. ठीक है. हम मिरर टेक्निक बोलेंगे, हम्म. वो पूरा तो वी विल एक्सप्लेन इन द प्रोसेस, राइट. बाप रे, मिरर टेक्निक बड़ी खतरनाक होती है. हाँ, मिरर टेक्निक तो कितना होती है इफ़ यू आर नॉट गाइडेड प्रॉपरली. गाइडेड मीन्स इट इज़ टेकन वेरी वेल. ठीक है ना. हम तो एक पावरफुल अफर्मेशन दे देंगे रिलेटेड टू दैट ब्लॉकर. ठीक है. सो हाउ प्रोसेस अभी क्या चल रहा है. प्रोसेस में पहले तो ब्लॉकर आप तो अवेयरनेस किया, हम्म, फिर आप रिफ्लेक्ट कर रहा है, हम्म, एक पावरफुल नेगेटिव क्वेश्चन आंसर कर रहा है बाय राइटिंग. सो इमोशन में कनेक्ट करके रिलीज हो रहा है. अभी तो पॉजिटिव क्वेश्चन पूछेगा तो न्यू न्यूरल पैटर्न बाय कनेक्टिंग द विजुअल्स Visuals, एंड द एक्सपीरियंस, मेमोरीज. हम्म, उसके बाद अभी तो अफर्मेशन कर रहा है विच आर एनएलपी इन्फ्लुएंस्ड कमांडिंग लैंग्वेज में. एंड व्हेन यू मिरर दे के आप रिपीटेडली बोलेंगे ना 5 मिनट्स में, लुकिंग डीप इनटू योर आईज, they will go and reaffirm again and again and again and again. मतलब ये समझ लें एक बहुत नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में कि आप आपके ब्रेन को नए पैटर्न्स दे रहे हो. And command करके डीपन कर रहा है. हाँ, जैसे कंप्यूटर को हम कमांड्स देते हैं कि भाई ये कर, इस प्रकार से काम कर, उसी प्रकार से दिमाग को अब हम कमांड्स दे रहे हैं कि आप इस प्रकार के इमोशन को रिलीज करो. आप इमोशन, न्यू इमोशन पैटर्न क्रिएट इम्प्रिंट कर रहा है, इम्प्रिंट कर रहा है अगेन एंड अगेन. बिकॉज आई एम टेलिंग आई एम हैप्पी, लेट्स से आई एम सेइंग आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी. क्या कर रहा है दिमाग में, हैप्पी इमेजेस में अगेन एंड अगेन रीप्रिंट कर रहा है, रीप्रिंट कर रहा है. इट इज लाइक यू आर टेकिंग अ साइकिल. यू विल फॉल सम वन टाइम, सेकेंड टाइम, बट यू विल टेक अगेन एंड अगेन. प्रैक्टिस करेगा तो क्या मिलेगा, सक्सीड हो जाओगे. सक्सीड हो जाएगा. अच्छा, ये मिरर वाली जो आपने बताई कि भाई मिरर प्रैक्टिस करनी चाहिए, अब मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ मिरर प्रैक्टिस में. देयर वाज सम टाइम, नॉट लॉन्ग टाइम अगो, कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं भाई खड़ा हुआ था, शीशे के सामने खड़ा हुआ था, मिरर के सामने, एंड आई वॉज कंटिन्यूसली लुकिंग इन टू माई आईज इन द मिरर, एंड सडनली
आई बर्स्ट इनटू टीयर्स, मतलब मेरा एकदम से बहुत आंसू निकलने लग गए। अब मेरे आंसू निकल रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे अंदर क्या इमोशन ट्रिगर हुआ या मेरे को क्या ट्रॉमा याद आया कि मेरे आंसू निकलने लगे। मैं ब्लॉक हो गया था उस टाइम, और मुझे यही नहीं पता चल रहा था कि यार ये कहाँ से निकल आया ये वाले इमोशंस। जबकि इन दिस सोसाइटी अ मैन हैज टू बी वेरी हार्ड, है ना, ही हैज टू लुक हार्ड, ही हैज टू एक्ट हार्ड, मतलब उसका सॉफ्ट साइड कभी बाहर नहीं आ सकता। अगर इंसान का, मेल का अगर सॉफ्ट साइड बाहर आता है तो उसको ऐसा बोलता है यार ये तो कमज़ोर कमज़ोर आदमी है। लेकिन उस दिन उस कमरे में मैं अकेला था और मैं 15 मिनट्स तक मेरे आंसू बहते रहे। तब मुझे समझ में आई थी एक बात कि मैंने खुद की आंखों में जब आप देखते हो तब आपको आपकी असलियत पता चलती है। आपके अंदर क्या तूफान है जो आप बता नहीं सकते किसी को, वो आपकी आंखों से आपको समझ में आ जाता है, आपके विजन से समझ में आ जाता है। तो आपने जब अभी मिरर टेक्निक बोली ना, तो मेरे को वो मेरा टाइम मेरे को एकदम से रिकॉल आया कि यार मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ। हाँ. तो ये मिरर टेक्निक इतनी इफेक्टिव होती है इस प्रकार की चीजों में? हाँ, जरूर होती है। आप क्यों एकदम से इतनी वैसी हो गई? नहीं, आई एम कमिंग देयर। आपने बोल दिया ना, दो चीज है, वही प्रूफ पॉइंट है, इट इज वर्किंग। पहले तो अब क्या बोल दिया, मेन सोसाइटी में स्ट्रांग होना चाहिए, ये भी वन ऑफ द ब्लॉकर है। अच्छा, ये भी वन ऑफ द ब्लॉकर, क्योंकि अर्धनारीश्वरर मालूम है ना? हाँ, है ना। हाँ, बिल्कुल। एक साइड मेल, एक साइड फेमाइन है, हमारी बॉडी भी वैसी है। ऐसा ही है। सो वो फेमाइन है ना, फेमिनाइन तो नीडेड है, क्योंकि चंद्रमा और सूरज दोनों मिलके तो डे हो रहा है, एक डे है। अभी हम क्या बोल रहे हैं, आई विल टेक ओनली सन है, मेरे को नाइट चाहिए, ऐसा मिलेगा क्या? नहीं। सो दैट इज द फर्स्ट ब्लॉकर रिलीज कर रहा है। सो रिलीज करने के लिए एक ही टूल है, आईज, द मोस्ट पावरफुल है, क्योंकि ब्रेन का 80% लैंग्वेज इज विजुअल। विजुअल का एक ही ऑर्गन क्या है, आईज है, बस। तो रिलीजिंग भी पार्ट ऑफ आपका हीलिंग है। लेकिन हमारा सोसाइटी में क्या बोला, क्राइंग और टीयर्स का मेन का अच्छा नहीं है। नहीं, उसके बाद कुछ प्रोसेस है, वो सील करेगा ना, कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज द प्रूफ पॉइंट। नाउ ट्राई शक्ति प्रोसेस में अभी करेंगे ना। मेरी बात सुन के आप भी बड़ी ऐसी इमोशनल जैसी हो गई थी। मेरा सन को ऐसा हो गया, इसीलिए हम बोल रहा हूँ। मेरा सन भी ट्राई शक्ति कर दिया। अच्छा। हाँ, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट का बात बोलने का है ना, ये बोलेंगे। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभी पूरा प्रोसेस कैसा चल रहा है, ठीक है। पहले प्रोसेस हेल्थ का, दिस इज वेरी कॉमन ब्लॉकर है। हम बचपन में ना क्या बोलते हैं, यू कैन नॉट टेक फर्स्ट फॉर यू हैव टू टेक केयर ऑफ अदर्स। करेक्ट। टेक केयर ऑफ अदर्स फर्स्ट, यू कैन नॉट डू फर्स्ट फॉर यू, इट्स नॉट। सो अच्छा इंटेंशन है, लेकिन रिपीटेडली बोलेगा ना, व्हाट बिलीफ सिस्टम है, पहला आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, यू हैव टू डू इट फॉर अदर्स। सबसे पहले दूसरों के लिए करना है। इवन मेरे को चाहिए भी या नॉर्मल वन, आई कैन नॉट। एट द यंग एज में आप ऐसा बोलेगा, यंग एज कैन नॉट डिफरेंशिएट ना, विच इज बाउंड्री। सो रिपीटेडली टोल्ड, व्हाट हैपेंड, इट बिकम लाइक ए ब्लॉकर टू ब्लॉकर। हाउ इट अफेक्ट्स, इट अफेक्ट्स इन 2 चक्रास। आपका सोलर प्लेक्स चक्रा, ओके, आपका हार्ट चक्रा। सोलर प्लेक्स क्या है, क्रिएट योर डाइजेशन रिलेटेड, इट गेट्स अफेक्टेड क्योंकि यू आर डिनाइंग what you want. what you want. Heart chakra have to give up. Even basic need भी have to give up. तो एक भारीपन आ जाता है। And the natural system of our body ऐसा ही है कि first instruction brain has to do is protect self. अभी you are doing reverse है, brain don't protect me first, use that energy for others. ब्रेन को कंफ्यूज हो गई, वो इम्प्रिंट उसको वैसा है ना।
अच्छा, जबकि पता है इसका, आप एक नॉर्मल डेली लाइफ में आप देखोगे, आप भी फ्लाइट से आई होगी, तो उसमें वो क्या बोलते हैं, वो जैसे ही गिरे तो पहले खुद पहले सांस खुद- लो, फिर पास वाले को देखो, करेक्ट, भाई पहले खुद को बचाओ। खुद को बचाओ। लेकिन अवर बचपन में व्हाट दे हाँ। डिड, ऑलवेज टेक केयर ऑफ अदर्स, ऑलवेज टेक केयर ऑफ अदर्स। करेक्ट। ये क्या हुआ, our solar plex got affected, heart chakra got affected. Now ये तो repeatedly told, so this is to do with wisdom, ज्ञान शक्ति। so पहले माँ सरस्वती एनर्जी इन्वोक करके हम तो एनर्जी हीलिंग में हील करेगा वो इमोशन को, ताकि वो बना रहे, हाँ। so now we सस्टेन मीन्स बना रहे। बना रहे ब्ला ब्ला ब्ला, तो 30 डेज की जो प्रोसेस रहती है उसमें आप ये सारे ब्लॉकर्स रिमूव करेगा। सो हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में, वेल्थ में, स्पिरिचुअलिटी, कार्मिक में, ऐसा स्मॉल स्मॉल ब्लॉकर कनेक्टेड व्हाट हैपेंस इनसाइड द बॉडी, व्हाट काइंड ऑफ इमोशन आ रहा है, विच चक्रा अफेक्ट कर रहा है, विच शक्ति में आप वो हील कर सकते हैं। वो पूरा तो इन ए सिंपल एक्सप्लेनेशन फिर क्वेश्चन राइटिंग और मिरर टेक्निक में अफर्मेशन करेगा। तो इसमें जो मेजर पार्ट है, जो डिफिकल्ट पार्ट है, वो आप प्ले करोगे। उसके बाद जो हील्ड एनर्जी है वो आप क्लाइंट को भेजोगे, और क्लाइंट को 15 मिनट का उसका एक टाइम जो बांध रखा है उस पर उसको मेडिटेशन करना। तो ये तो बड़ा पॉकेट पे बड़ा भारी पड़ता होगा ये कोर्स, कि भाई सारी हीलिंग आप करोगे और क्लाइंट तो ऐसे बैठ के मजे करेगा, तो उसको फिर रुपए भी वैसे देने पड़ते होंगे इस प्रोसेस के। नो, आवर आइडिया तो वो माँ शक्ति का एनर्जी है ना, गिफ्ट है। सो आवर इंटेंशन ऑन दिस इज टू स्प्रेड करने का है, ट्रांसफॉर्मेशन तो आवर मेन एम है। सो फीस उतना ज़्यादा है तो पूरा लोग को नहीं पहुंचेगा, तो इसीलिए वी केप्ट इट वेरी नॉमिनल फीस, वेरी नॉमिनल फीस। 30 डेज के लिए वी हैव केप्ट इट समथिंग लाइक, एवरी डे में वी डू इट आवर प्रोसेस, क्लाइंट्स 15 मिनट्स करेगा। तो इसके लिए आपको ऐसा नहीं लगता है 6000 बहुत कम है? भाई इस प्रकार की हीलिंग के लिए तो कई जो बोल सकते हैं कि हीलर्स जो होते हैं वो 25-30,000 भी चार्ज करते हैं। कई रेकी हीलर्स को मैं जानता हूँ जो इतना लेते हैं, कईयों को जानता हूँ मैं। पर आप सब कुछ फॉर होल मंथ। यस, आवर इंटेंशन, आवर पर्पस तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीपल है, सो देने के लिए आ रहा है। इसमें ये प्राइस तो बिगर इंटेंशन के लिए है, सो इसीलिए प्राइस तो एकदम नॉमिनल बना दे, सो दैट बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि भाई जो इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं वो तो इन चीज़ों को सबको समझते हैं कि भाई एनर्जी क्या होती है, हीलिंग क्या होती है, सिम्बॉल्स कैसे काम करते हैं, व्हाट आर द स्विच वर्ड्स, व्हाट इज रेकी, वो सब समझते हैं ऑकल्ट फील्ड वाले। अब ये आपने बता दिया कि आप क्लाइंट के लिए ये ऐसा करती हैं, और मान लीजिए हमारे कोई व्यूअर होंगे जिनको ये सीखना हो, तो आप सिखा भी देते हैं? हाँ, करेंगे। अच्छा, वो भी करेंगे। हमारा ये गोल है, बोल दिया पहले तो, ट्रांसफॉर्मिंग द पीपल, लिविंग हैप्पीली। नाउ आई अलोन कैन नॉट डू सो मच। सही बात है। इतना लोग और हर कोई ट्रॉमा से इफेक्टेड है आज के समय में, तो एवरीबॉडी इज इफेक्टेड बाय समथिंग, या वन वे और अदर, एवरीडे मामला है वो तो। अच्छा, अगर ये जैसे ट्रॉमा है हमारी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में ट्रॉमाज हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं, कुछ लोग बोलते हैं हमारे साथ में नेगेटिव एंटिटीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई नेगेटिव। तो एक कोई ऐसा सिंपल रेमेडी हो कि जिनसे भाई एनर्जी, नेगेटिव जो एनर्जी एकदम से आप लो फील कर रहे हो तो वो एकदम से निकल जाए, बहुत आसानी से इंसान घर पे कर सके, तो ऐसी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स है आपके पास? हाँ, तो थोड़ा सा आप शेयर करें तो। ज़रूर। पहले तो रेगुलर है, नॉट व्हेन इट अटैक्ड यू, रेगुलर में थोड़ा टिप्स है वो कर देंगे। हाँ, ठीक है, बताइए। पहले वो करेंगे। पूरा लोग तो मालूम होगा कि मुद्रा, बिकॉज इंडिया में मुद्रा तो एकदम फेमस है। मुद्रा मालूम है, कनेक्टिंग आवर ओन बॉडी पॉस्चर इन ए पर्टिकुलर वे, वो मुद्रा एनर्जी फ्लो करेगा, वो चक्रा एनर्जी तो एकदम अच्छा फ्लो करेगा। सो देर इज वन मुद्रा विच इज कॉल्ड
Gyan Mudra. Okay. So you take your thumb, Okay. keep it between your middle finger and little finger. Okay. Same way you do it on your both the hands. Acha, like this. Yeah. And you sit erect. Simple. Anywhere you can do it. You don't have to, Acha, to you point have it. to sit erect. Yeah. Because the backbone mein the Shushma Nadi is very important. That's why I explained the Shushma Nadi ka energy upliftment, right? Okay. And now what to do? Now you don't have to do. You can speak in your own language में आप कर सकते हैं, right? ठीक है. I only allow. I only allow. आप तो हिंदी में बाद अच्छा, में मैं ट्रांसलेट हिंदी में, करेंगे ठीक, ठीक, ना? ठीक. ओके. I- I only allow. मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ. पहले हम पूरा करेंगे अच्छा, ठीक है. इंग्लिश में, ठीक. बाद में आप करेंगे, अच्छा, ठीक है ना? US, हाँ? ठीक. I only allow high frequency, high resourceful Trishakti energy within me. I am clear and active channel. Any energy which is not of Trishakti energy, I deflect it to Mother Earth. अब मैं I हिंदी में only करता हूँ. allow. अब मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ. Only allow I high only allow- energy high energy. enter into my auric field. ठीक है, मतलब मेरी फील्ड में आ जाए, मेरे ऑरा की जो फील्ड है उसमें वो आ जाए. हाँ. ठीक है. Any low energy कोई भी जो ऐसी लो एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी है मदर अर्थ को डिफ्लेक्ट करेंगे. वो मदर अर्थ को मतलब धरती माँ में समा जाए. That's it. 3 times you say. ओके. You हमको say it 3 now? बार ऐसा बोलना है. बस that's it. तो And- हाई एनर्जी हमारे अंदर रह जाएगी और जो नेगेटिव एनर्जी वो धरती माँ में It will समा deflect. जाएगी, वो डिफ्लेक्ट हो Yeah, जाएगी. this is the way which is protection and it protects around our auric field. ठीक है ना? ऐसा ही है. This is one thing. ओके. Okay. ये डेली कर सकते हैं. Daily, anytime, but do it regularly. As soon as you get up, you do. When you are going out, है ना? घर के बाहर आने के बाद, before you go, do it. Very important. तो प्रोटेक्ट करती प्रोटेक्ट है करते हैं बिकॉज देर आर लॉट ऑफ एनर्जी तो आप कांटेक्ट करेगा व्हेन यू आर गोइंग आउट. सो दिस इज अ सिंपल पावरफुल मुद्रा है. पीपल कैन रीड अबाउट इट बिकॉज आज तो जमाना तो सर्चिंग जमाना ना, डिजिटल हो चुका है. हाँ डिजिटल है, सो दे कैन सर्च इट. सो दिस इज ज्ञान मुद्रा. यू कैन डू इट. सेकंड. सेकेंड वन इज वेरी सिंपल. अगेन व्हेन यू फील डाउन ओके. यू टेक वन. ये मिक्सचर आप पहले ये मिक्सचर ये थोड़ा रेडी करने का है. ठीक है. 1 portion of coffee, 4 portion of salt. विच सॉल्ट? आपका पैसा है तो पिंक सॉल्ट, अदरवाइज नॉर्मल सॉल्ट, वाइट सॉल्ट. वाइट सॉल्ट. ओके. पिंक सॉल्ट हो तो एनर्जी थोड़ा अच्छा है. नॉर्मल सॉल्ट तो बिकॉज केमिकल बहुत है ना, इसीलिए बिल्कुल नेचुरल एंड केमिकल हो जाता है. नेचुरल. सो 1 portion of coffee, 4 portion of salt. मिक्स करके रेडी करके आप ऑलवेज कीप इट विथ यू. ओके. इन बॉटल. इन बॉटल. हाँ ग्लास बॉटल तो अच्छा है बिकॉज सॉल्ट है ना, करोसिव होगा, correct, इसीलिए correct. ग्लास बॉटल तो अच्छा है. कांच की बोतल. हाँ. उसके बाद whenever you feel down, you feel very tired or suddenly you spoke to somebody, नहीं होता है. emotion में drain होता है, करेक्ट. then go take one small spoon में, एक स्पून में you keep it in your palm, रब करने का है, पूरा रब करने का है, and wash with water. Okay? ठीक है. When you are rubbing and washing, you can do a Ho'oponopono energy healing prayer. Okay? If anybody don't knows about it. Yeah, I am going to tell that also. People can do a Google on it. It is a Hawaiian practice. Okay. And there is only 4 sentences. पहले sentence, I am sorry. You can say in Hindi also. Right? मुझे माफ कीजिए. Please forgive me. This is another English word. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. This is the 4 sentences which have changed so much in the world. This is called Ho'oponopono prayer. And there is a great story in Hawaiian. There is a doctor who healed without connecting with the criminals in Hawaiian island. Okay. It was full of highly rated criminals tha. This doctor went and he cleared
by saying this Ho'oponopono prayer, sitting in his Ho'oponopo. Ho, Ho'oponopono, Ho'oponopono prayer. I think spelling I didn't say it correct. अच्छा, और अगर किसी को आपसे सीखना हो हम्म। तो इज इट नेसेसरी कि वो आपके सामने आए, या मतलब उसको फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए आपके सामने, कि आप इसको थ्रू इंटरनेट या थ्रू वीडियो कॉल के थ्रू भी सिखाती हैं आप? ये पूरा तो डिस्टेंस में कर सकता है, ठीक है। नो नीड फॉर फिजिकल प्रेजेंस. द वे वी डू इट पूरा तो डिस्टेंस है, क्योंकि हमारा क्लाइंट्स तो पूरा over लोग में ऑल ओवर वर्ल्ड है, all नॉट over इवन world इंडिया होगा। है, ऑल ओवर वर्ल्ड है. ठीक है. मतलब हमको मौका नहीं लगेगा तमिलनाडु घूमने का, है ना? नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं बुला रहे आप। ऑलवेज कम. हम तो माँ काली का देशा, उधर तो इतना आप देखा आपका वो हमारा वो चक्रा देवी का है, तो कांजीपुरम जाके हम दे देंगे. आप महाकाली, तो हम महाकाल के नगरी के। लेकिन त्रिपुरा माँ त्रिपुरा सुंदरी तो कांजीपुरम में है, हाँ, आदि शंकरा का टेम्पल में है. बहुत ऐसी मेरी एक बहुत, पता है आपको, मैं बताना चाहूँगा, पता नहीं क्यों आपको बता रहा हूँ लेकिन बताता हूँ। ऐसी मेरी एक बहुत इच्छा है कि मैं ना, मेरा एक एपिसोड सिर्फ ललिता माँ त्रिपुर सुंदरी पे हो। मैं मतलब वो मेरी मन से इच्छा है कि मैं वहाँ जाऊँ। हाँ, वो जो उनका एरिया है ना, मेरा बहुत इच्छा है जाने की, पर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है और कुछ है परेशानियाँ, इस वजह से जा नहीं पा रहा। नहीं तो अगर मेरे बस में होता ना तो शायद मैं कल ही निकल जाता। नहीं मेरे को बहुत फ्लाइट मन है तो वहाँ जाने स्ट्रेट का। फ्लाइट है. आप इंदौर से चेन्नई का स्ट्रेट फ्लाइट है. फ्रॉम देयर आई एम देयर, आई विल टेक केयर ऑफ यू. हाँ, मुझे बहुत है इच्छा जाने की। अच्छा मैम, चलिए अब मैं एक काम करता कि मेरे जो क्वेश्चंस थे वो तो मैंने सब पूछ लिए, एज अ क्लाइंट पूछ लिए। अब मैं आपको बिल्कुल फ्री कर रहा हूँ बताने के लिए कि अब आपके मन में जो हो इस चीज़ को लेके बताने के लिए, या आपको ऐसा लगता हो कि यार ये चीज़ और जाननी चाहिए एक व्यूअर को, कि शायद इससे उसके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, या वो और थोड़ा स्पिरिचुअली ग्रो हो जाएगा शायद अगर ये सुन लेगी अब मेरी बात, तो अब शायद मेरे ख्याल से इस एपिसोड का वही वाला समय आ गया है। तो अब मैं अब कुछ भी नहीं बोलूँगा, अब मैं सिर्फ आपको सुनना चाहता हूँ पूरी तरीके से। वेरी नाइस, थैंक यू. पहले तो टू ऑल व्यूअर्स है ना, ये प्रोसेस दो नेम्ड ट्राई शक्ति, ये तो रिलीजियस इंडिपेंडेंट है, कल्चरल इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो 3 एनर्जीज है ना, शक्ति है. वी ऑल एक्सपीरियंस है. ज्ञान शक्ति तो है हमारा साथ, क्रिया शक्ति भी है, इच्छा शक्ति भी है. सो प्रोसेस में आपका साइड, क्लाइंट का साइड तो न्यूट्रल है, रिलीजियस न्यूट्रल है. सो करेगा तो रिजल्ट्स तो पावरफुल है. मेरे क्लाइंट्स है, बैंकर्स है, स्टूडेंट्स है, हाउसवाइफ भी है, CXOs भी है. पूरा का पूरा ये फ्रेमवर्क वर्क करता है. सो बेसिक में वो 30 ब्लॉकर्स है ना, एकदम आई ओपनर है, किसी को भी आई ओपनर है. और द सेकेंड पॉइंट विच आई वांट टू कम्युनिकेट इज दैट ये प्रोसेस इतना सिंपल है, इतना पावरफुल है, डिज़ाइंड द क्लाइंट साइड में जस्ट 15 मिनट्स 24 आवर्स में लेस देन 1% है. 1% आपका इन्वेस्ट करेगा ना, is going to change completely. And happy में और एक चीज़ है, वीकली हम कनेक्ट करेगा ओवर वीडियो में पूरा क्लब को साथ. You would see the exchange of emotions, talking. It's like divine blessing. And you learn from each other, get to know each other. और फिर उसमें ये भी लगता है ना कि आप अकेले नहीं हैं। नहीं है, अकेले नहीं है. हाँ. इंसान को सबसे बड़ा डर ये होता है ना कि यार मैं अकेला तो नहीं हूँ कहीं ऐसी चीज करने वाला, तो उसको लगता है नहीं यार मेरे जैसे और भी लोग हैं, वो भी किसी परेशानी से गुजर, तो फिर वो खुलता है. Correct. उसके इमोशंस और बेटर बाहर आते हैं, फ्लो में आते हैं. Correct. और एक क्वेश्चन है विच आई जनरली गेट इट, कैन आई यूज दिस फॉर हेल्थ? I have serious health problem. Can I use it? Right? Generally answer, every coach or every spiritual person will say yes. I would say continue with your medical process. Along with that you do. दोनों चीज एक ही करेगा ना, पावरफुल assured रिजल्ट आएगा. करेक्ट. अच्छा, इसमें ये जो आपकी जो हीलिंग है ये वाली,
इसमें कुछ डूज एंड डोंट्स हैं? मतलब देखो, हाँ। अगर है तो स्पिरिचुअल, Yes, है तो the डिवाइन spiritual. एनर्जी से Yes, कनेक्ट है, yeah. तो कई लोगों के मन में ये क्वेश्चंस तो आते होंगे ना, पूछते होंगे कि मैम हम सिगरेट पी सकते हैं क्या, हम नॉनवेज कंज्यूम कर सकते हैं क्या? There is no restriction. Great question है again. There is no restriction क्योंकि divine sacred process तो मैं कर रहा हूँ, हम्म, क्लाइंट को कुछ नहीं है, एंड हीलिंग तो हो रहा है. लेकिन स्मोक वगैरह थोड़ा मेडिकल में यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, अदरवाइज आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग. हाँ मतलब आप मना नहीं करते हो. Yeah, no restrictions even for female. If I am in, I get my normal time, that Okay. periods time, should I be doing it? No problem, because you are doing in your own, only the psychology part of it. I am doing the divine process. So that way there is no restrictions for anyone to do it. Okay, good. And in this case also, because it is also involved with writing, lot of this aging related challenges is also in a way going through. And one gift I give to all my clients when they write and send it to me, since I am a graphologist and do handwriting analysis, I could understand the brain pattern and help the client to come out of it. So I give certain ways in which they can write certain stroke. That way it is indirectly helping them to clear those emotions and create new neural path in their brain through handwriting practice. ये भी बड़ी मतलब कि विद्या ही बोलेंगे इसको, एक प्रकार का स्किल है कि आप कोई जो लिख रहा है उसकी लिखावट से आपको समझ में आ जाता है कि भाई ये किस टाइप की इमोशन से गुजर रहा है. Correct. अच्छा, एक अगर मान लो एक नेगेटिव बंदा हो, एक डिप्रेशन वाला बंदा हो, तो उसके जो पैटर्न्स होंगे वो किस टाइप के दिखेंगे आपको, और अगर एक हैप्पी बंदा हो तो उसके कैसे दिखते हैं? एक ही चीज बोलूं, हाँ. देयर आर सो मच. आप तो एक छोटे से उसमें बता दो कि भाई इसका स्ट्रोक बड़ा होगा या इसका छोटा होगा या जैसा भी. ये बंदा तो इमोशनली डिप्रेशन है ना, हाँ. सर्टन ये आप राइटिंग करेगा तो एक साइड में राइटिंग करेगा ना, राइट हैंड में राइटिंग करेगा, थोड़ा लोग तो लेफ्ट हैंड में राइटिंग करेगा. उसका मन थोड़ा ऑसिलेशन कर रहा है ना, वो दोनों साइड भी राइट करेगा. अच्छा. लेफ्ट भी राइट करेगा, राइट भी किसी डायरेक्शन भी राइट करेगा. ऐसा मैं करता था स्कूल में. कभी मेरे कुछ वर्ड्स राइट की तरफ रहते थे, कुछ मेरे वर्ड्स लेफ्ट की तरफ रहते थे. फिर मेरी मैडम मेरी मम्मी को बोलती थी, यार ये कैसा लिख रहा है आपका बच्चा, इसको थोड़ी प्रैक्टिस कराओ कि भाई एक ही साइड में लिख ले, या तो इधर कर ले या पूरा इधर कर ले, आधा इधर लिखता है आधा उधर लिखता है. अच्छा, ये नहीं पता था ये साइंस है उस टाइम पे. दैट टाइम में आपका मन में तो हाँ होगा उथल पुथल भाई. हाँ, इसीलिए ऐसी डायरेक्ट कनेक्शन है. तो ऐसा ही है. तो और अगर हैप्पी बंदा हुआ तो? हैप्पी बंदा हो तो डिफरेंट लेटर्स में वो चीज़ मिले, नजर आ जाएगा आपको. उसका सर्टन स्ट्रोक तो लंबा के फुल शेप में होगा. अच्छा. आपका दिमाग तो बैलेंस है ना, लेटर तो एकदम शेप होगा. अच्छा. फुल फॉर्म है. आपका दिमाग में बैलेंस नहीं है, थोड़ा इलनेस है, यू विल स्टार्ट ईटिंग लेटर्स है. थोड़ा एकदम लगा के आपका फुल फॉर्म में राइट नहीं कर सकता है. सो ऑल दैट देयर आर सर्टेन वेज इन विच वी विल फाइंड आउट हेल्थ रिलेटेड इशू, इमोशनल ट्रॉमास. We could say whether the person has amputated, like सर्जरी में ऑर्गन रिमूव कर दिया, पूरा तो कर सकते. अब वो हमारे यहाँ की जो भाषा में अगर उसको बोलेंगे ना बिल्कुल पास पास में लिखने को, तो ऐसा बोलता है घुसा घुसा के लिख दिया, बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल पास पास है कि एकदम से समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है. करेक्ट. इन साउथ में, स्पेशली इन तमिलनाडु में, देयर इज ए सेइंग, दे से योर हैंड राइटिंग इज योर फेट लाइन है. सो इट इज सो डायरेक्टली कनेक्टेड है. करेक्ट. इट शोज योर व्हाट वी कॉल टू इट, भाई आपकी वो बताता है, आपकी पावर बताता है, आपके सिग्नेचर्स, आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी दर्शाता है. सही बात. सो दिस त्रिशक्ति प्रोसेस है ना, इफ आई समराइज करेंगे तो ये प्रोसेस ऑफ योर डिवाइन मिक्सचर ऑफ the mixture of divine, the sacred, our ancient process, the modern science, which involves the powerful modalities like NLP, deeply invoking the brain power by creating new neural patterns, coding, decoding, again coding in a positive way, and
rewriting it deeply. All happens within 10 minutes to 15 minutes. If you do consistently, result is assured. और एक चीज़ है, sometimes people उसका they may not realize it. और कुछ तो नहीं हो रहा है, 1 week चला गई, nothing happened. No, it will happen. Sometimes you are not even aware कि हो रहा है. हाँ, क्या हो रहा है, because you are not paid attention to your own self. आपको याद होगा अभी इस एपिसोड को जब हमने शुरू करा था, तब आपने शुरू में ही बोल दिया था कि इंसान को हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए, जल्दी. तो वो पेशेंस है नहीं, धैर्य है नहीं. और मुझे अब ऐसा लगने लग गया है, चूंकि अब मैं एक सर्टेन एज में आ गया हूँ ना, तो जब मैं पीछे देखता हूँ, जब मैं अपने भाई को देखता हूँ जो कि मुझसे छोटा है, तो मुझे ऐसा लगता है यार इसको कितनी जल्दी जल्दी मचाता है ये हर चीज़ की, इसको थोड़ा सा पेशेंस क्यों नहीं है. हालांकि मैं भी वैसा होऊंगा, हो सकता है, लेकिन आज की जनरेशन को तो बहुत ही तेज़ी से चाहिए. दे वॉन्ट सक्सेस ओवरनाइट, दे डोंट वॉन्ट टू डू हार्डशिप. Correct. But you cannot do this thing in spiritual world. Okay, things will come close to you, but it will take time. Correct. क्योंकि आप एक पूरी लाइफ टाइम से बाहर निकल के आओगे, अपने आप को एक इवॉल्व करोगे, तो आपके इमोशंस भी चेंज होंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होगी, तो वो तो समय लेगा ही ना फिर. करेक्ट. 2 dimension है. राइटली आप बोल दिया ना कि ये टाइम लगेगा. क्यों? आप तो सोल के बात पर, वी आर टॉकिंग अबाउट सोल है. सोल इज व्हाट, अक्यूमुलेशन ऑफ आपका पूरा प्रीवियस जनरेशन का कार्मिक एक्शंस प्लस हमारा लाइफ, previous life, right? It's very ancient. Yeah. So the data we have collected is so much that when we clear something, if you truly want to heal, it has to go through all the data. Those हमारा viewers तो they know the IT side में work करेगा तो they will know in database में, smaller database है तो easy get it immediately. लेकिन अगर बड़ा हो तो कितना समय लगता है, कितना कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है. सो दिस ऑल्सो इज लाइक दैट, इट हैज़ टू टेक द टाइम. वी वॉन्ट टू एंजॉय 80-90 ईयर्स का अच्छा लाइफ, लेकिन रिजल्ट प्रैक्टिस करने के लिए हमको इतना पेशेंस नहीं है, जल्दी चाहिए. इसीलिए ट्राइशक्ति प्रोसेस का व्हाट वी हैव डन, ब्रेन नीड्स always motivation, it needs some something to push. So इसीलिए हम क्या किया, that smaller portion when they write, they will see the immediate release, then they will trust the process. See, people will do things when they trust. Correct. So इसीलिए हम लॉजिकल, साइकोलॉजिकल, एनर्जी, इमोशनल प्रोसेस क्लाइंट के साथ रखते हैं, और स्पिरिचुअल प्रोसेस विच नीड सरेंडर, वो आप करते हैं. मैं करता हूँ. चलिए, बहुत ही अच्छा है, तो बहुत डीप सब्जेक्ट ये, इसमें तो मेरे ख्याल से और 2-3-4 दिन भी मैडम के साथ में मैं कॉन्वर्सेशन कर सकता हूँ. लेकिन आज का जो एपिसोड है, पॉडकास्ट है ट्राई शक्ति के ऊपर, उसको अब हम समय सीमा को देखते हुए आज उसको यहीं रोकना पड़ेगा. तो अगर आप मैडम के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, विजय लक्ष्मी मैडम के साथ में आप सीखना चाहते हैं या हील करना चाहते हैं, तो मैडम की जितनी सारी डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करूँगा. फील फ्री टू कनेक्ट विथ हर. भाई होती हैं चीज़ें, ये होती हैं, हीलिंग होती है, शक्तियाँ होती हैं. नहीं मानने वाले तो खैर नहीं मानेंगे, उनको तो आप भगवान का भी बोलोगे तो अस्तित्व नहीं मानेंगे. लेकिन अगर ट्राई करना चाहते हो, देखना चाहते हो, आजमाना भी चाहते हो, तो प्लीज़ कनेक्ट विथ हर. शी विल डेफिनेटली हेल्प यू. मैम, लक्ष्मी मैम, बहुत ही खुशी है मुझे, और सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की है कि आप इतनी दूर से मेरे लिए आई, और पता नहीं शायद मैं आपका उतना देखभाल कर पाया कि नहीं कर पाया. मुझे अगर कुछ मेरे से गलती रह गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा. लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आप मेरे पास में आई, आज मेरे साथ बैठी, मुझे इतनी सारी बातें बताई, मुझे क्या मेरे व्यूअर्स को भी बताई. हालांकि मैं खुद थोड़ी बहुत रिसर्च अपनी करके आया था, लेकिन आज आपके सामने वो रिसर्च भी ज़ीरो हो गई, क्योंकि जब आपने बोलना चालू करा तो मैं सिर्फ सुनने के ही मूड में आ गया, मैं कुछ बोलने के मूड में ही नहीं था आज. तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो कर रही हैं ना, इतना पॉकेट फ्रेंडली चीज़, ये दुनिया में हर किसी के पास पहुँचे. क्योंकि भाई
पेशा बनाने वालों ने तो इसको इतना वैसा वाला बना दिया है कि ये बहुत महंगा है भाई, हीलिंग सेक्टर बड़ी महंगी है। लेकिन आप तो इतनी पॉकेट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली, और उसके बाद फिर पूरे 30 दिन की मेहनत, उसके बाद क्लाइंट को सबसे कम काम और आपका हार्डशिप ज़्यादा, उसके ऊपर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप क्या क्या नहीं कर रहे हो, आपको थकान नहीं होती ज़रा सी भी? I love it. चल, जिसको अपने काम से प्यार है ना, उसको तो फिर हर किसी से ही प्यार होता है, उसको हर इंसान अच्छा लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और ज़्यादा आपके पास क्लाइंट्स हैं, और ज़्यादा अवेयरनेस आप फैला सके, और ये वाली जो आपकी विद्या है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके। ऐसी मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। जय श्री महाकाल। Thank you. It was so wonderful. And thank you for calling. It's great to connect with you and the viewers. And I like to take this moment to thank all my gurus and my Tri Shakti energy. अच्छा, अब चलिए जाते जाते अगर कोई प्रेयर ऐसी हो जो सबके काम में आ जाए, जैसे शुरू में आपने एक प्रेयर करी थी, क्या वही प्रेयर हमें लास्ट में भी करनी चाहिए? Yeah, I will give you different prayer also. Both the prayers people can use it. हाँ चलिए, दोनों पे। हम एक ठीक है? इसको भी हम प्रेयर के साथ ही खत्म करेंगे इस हाँ, एपिसोड ठीक है. So all of us can take and connect at the में। tip of the finger. This is Okay. called Kagini Mudra. खागिनी मुद्रा। Okay, it's a very powerful process. Okay. It connects with our energy. Okay, you can gently close your eyes. I invoke I invoke the divinely Tri-Shakti energy within me. the divine Shakti energy within me. I am clear and active channel. I am clear and active channel. Tri-Shakti light is my guide. Tri-Shakti light is my Guide. Tri-Shakti is my light. Tri-Shakti light is my guide. Okay, Tri-Shakti light is my guide. I invoke I invoke divinely Tri-Shakti energy within me. divinely Tri-Shakti energy within me. I am clear and active channel. I am clear and active channel. Tri-Shakti light is my guide. Tri-Shakti light is my guide. I invoke I invoke the divinely Tri-Shakti energy within me. the divine Tri-Shakti energy within me. I am clear and active channel. I am clear and active channel. Tri-Shakti light is my guide. Tri-Shakti light is my guide. Om Tri-Shakti.